है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके बीपीएस क्लासेस पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी पार्ट 4। एनटीपीसी पार्ट 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी की, और उसका आज ये चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे जो पूछे गए सवाल है प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी के, उन सारे सवालों को। और जैसा कि अपने पिछले 3 वीडियो में आपने देखा है किस तरह से हमने बहुत ही कम समय में उन सारे सवालों को सॉल्व किया है, तो आज भी इसी तरह से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल क्या है सर? चलिए 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि P प्लस Q, सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल जो है आपका एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि P प्लस Q बराबर है 2P माइनस Q के। ठीक है, यदि Q बराबर है 10 तो P का मान निकालना है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन क्या है 30। ठीक है, 4 ऑप्शन है। स्क्रीन पर आपको वो स्क्रीन पर आपका सवाल दिख रहा होगा, तो आप इसको देखिए ध्यान से। या तो Q का मान इसमें डाल दीजिए, नहीं तो फिर ध्यान से देखिए 2P और इधर P है तो एक P बचेगा, इधर प्लस में है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3Q आ जाएगा। अगर P का मान यहाँ 10 दिया है तो 10 के 30 हो जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? आंसर 30 नंबर, 30 होगा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 पर आते हैं। सवाल नंबर 17 क्या है? सवाल नंबर 17 है कि स्टैटिक्स का सवाल है। सवाल नंबर 17 क्या है? यहाँ पे फिर से लिखते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि सवाल क्या है कि इन आंकड़ों 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1 1 1 9 5 4 2 1 9 9 1 2 1 9 1 2 1 का माध्य और बहुलक निकालें। इसका माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है और क्या है? बहुलक निकालना है। आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है? माध्य का लगभग औसत के बराबर होता है, यानी औसत क्या होता है? यानी माध्य क्या होगा? सारे अंकों को जोड़ देंगे और जितने अंक है उससे भाग। तो जोड़ दीजिए, सारे अंक को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 9 1 10 5 15 4 19 2 21 1 20 21 1 22 22 9 31 9 40 40 2 42 1 43 9 52 1 53 2 53 2 55 1 56 56 अंक कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। माध्य कितना आ गया? 4। माध्य कितना आ गया? 4। माध्य कितना आ गया? 4। अब बहुलक किसको बोलते हैं? तो जो संख्या उस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आता है, वह संख्या जिस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आएगा उसको क्या बोलेंगे? बहुलक बोलते हैं। आंकड़ा में देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 9 9 9 9 4 बार। दूसरा है 1 1 1 1 और 1 5 बार। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, सबसे ज्यादा बार संख्या कौन आया है? तो 1 आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 1। अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं। बहुलक क्या होता है? मैक्सिमम टाइम्स कम्स नंबर, मैक्सिमम टाइम्स कम। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा उसको क्या बोलेंगे? बहुलक। ठीक है, अब आइए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर सवाल क्या कहता है? आइए अब 18 नंबर सवाल पढ़ाइए। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो सवाल नंबर 18 क्या कहता है? 11 13 9 17 13 19 10 11 आंकड़ों का परिसर निकालना है। परिसर क्या होगा? परिसर, परिसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? तो 9 है, दूसरा ऑप्शन 10 है, तीसरा ऑप्शन 11, चौथा ऑप्शन 13। ध्यान से देखिए, परिसर क्या होता है कि मैक्सिमम उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। मतलब जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कितना है? 19, छोटा कितना है? 9 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 10। ये हो जाएगा 10। इन सारे सवालों के लिए पेन की जरूरत नहीं है, इन सारे सवालों के लिए पेन की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली बिना पेन का बनाएंगे। ये 10 आएगा। उच्चतम संख्या इसमें देख लेंगे 19 है और न्यूनतम संख्या 9 है, तो घटा देंगे 10 आ जाएगा। परिसर वही होता है। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल खत्म। अब आइए 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है देखिए, 19 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है? ध्यान से देखिए, सवाल ज्यामिति का है। सवाल क्या है? ज्यामिति का है।
सवाल ज्यामिति का है, तो ज्यामिति के सवाल में दिया हुआ है ये आपका 75 डिग्री, कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, और ये है 40 डिग्री। ठीक है, ये 75 है, ये 40 है, और ये है। ठीक है, तो ये कितना है 75 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये ए है, और ए का मान निकालना है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या है 65 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 75 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 105 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 115 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है मान। तो क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, इसके ठीक सामने वाला ये है तो ये भी 75 होगा। ठीक है, इसके ठीक सामने वाला ये है तो ये भी 40 होगा, 40 है 45, 40 है तो 40 डिग्री होगा। अभी ध्यान से देखिए, 40 और 75 कितना हो गया 115, 40 और 75 कितना हो गया 115। अभी जो हो गया इसका अधिक कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, ये दोनों का अंतः कोण, तो बाह्य कोण अंतः कोणों का योग होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री प्लस में 40 डिग्री यानी 115 डिग्री। नहीं तो इसको 180 में से दोनों घटा दीजिए और फिर 180 में से उसको घटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है कि बाह्य कोण जो होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस दोनों कोण का बाह्य कोण ए हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे 75 और 40 115 डिग्री, आंसर 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 20, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है कि यदि एल अनुपात एम, यदि एल अनुपात एम 3:5 है, एल अनुपात एम 3:5 है, और एम अनुपात एन 2:3 है, तो आपको बताना है एल अनुपात एल बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, तो ऑप्शन क्या है 2:1, दूसरा है 5:2, तीसरा अनुपात है 3:2, चौथा क्या है 1:2, ये है ऑप्शन। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ ये दोनों कॉमन है, यहाँ ये दोनों कॉमन है, एम और एम यहाँ अलग अलग। ठीक है, यहाँ अलग अलग है, तो दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको 5 से कर देते हैं। कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दिया 15। अभी ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर हो गया, यानी एल और एन, एल कितना 6, एन कितना 15। ठीक है, एल कितना है 6 है और एल 15 है। अब इसको काट दीजिए, ये काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15। पूछता क्या है, पूछा है एन अनुपात एल, एन अनुपात एल क्या हो जाएगा, तो 5:2, 5:2 कौन है ये वाला। ठीक है, बिना पेन का कैसे सोचेंगे वो देख लीजिए, बिना पेन का कैसे सोचेंगे सो देखिए, एल अनुपात एल और एम दिया हुआ है 3 5, एम और एन दिया हुआ है 3 और 2 और 3। हमको ये सोचना है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ भिन्न अलग अलग है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा, 5 दूना 10 होगा, इसमें क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 3 15। हमको 10 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि एल और एल पूछा है, एम पूछा नहीं है, तो 3 दूना 6 हो गया, और पहले एन पूछा है, एन वाला देख लेंगे 5 3 15 और फिर 6, 15:6, 15:6 में क्या हो जाएगा कट जाएगा 3 से, 3 5 15 और 5 दूना 6 यानी 5:2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 20 नंबर सवाल पे। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल कहता है आपके स्क्रीन पर होगा कि 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में कितने संख्या ऐसे हैं जो 5 है। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है, आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। सवाल यह है कि 1 से लेके 100 तक में कितनी बार संख्या 5 आता है। सवाल क्या है, सवाल यह है कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है। सवाल क्या है, 1 से लेके 100 तक की संख्या में कितनी बार 5 आता है, तो 5 लाना है, यानी 100 तक में 5 लाना है। क्या करेंगे 5 से कर देंगे भाग, हो जाएगा 20, 20 बचे कितना हो जाएगा, ये कट गया तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 बार आएगा 5। ठीक है, ये सवाल हो गया 20 नंबर। अब आइए 21 सवाल क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 21 नंबर सवाल करता है कि एक वस्तु के 2% लाभ और 18% लाभ पर वस्तु बेचा जाता है। एक वस्तु है जिसको एक बार 2% लाभ पर बेचा जाता है और एक बार 18% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया आता है। विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है 3 रुपया आ रहा है, 3 रुपया आता है या 3 रुपया है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, अनुपात विक्रय मूल्य का अनुपात। वैसे तो इसमें 3 रुपया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपया में खरीदा होगा तो 102 रुपया में बेच रहा है। ठीक है,
और ये 18 रुपये लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 रुपये में खरीदा होगा तो 118 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अभी दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। ये काटिएगा तो कितना आएगा 51 से, और ये काटिएगा तो 59 से, यानी 51:59 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है कि 51:59, दूसरा ऑप्शन है 51:53, तीसरा ऑप्शन है 51:60, और चौथा ऑप्शन है 55:59। तो आंसर क्या हो जाएगा 51:59। ठीक है, लाभ पर कह रहा है, लाभ ही बोल निकालने के लिए कह रहा है, तो हमको बाकी की जरूरत नहीं है। तो 102 और 102/118 जो आंसर आएगा 51/60। ठीक है, अब आ गया 22 नंबर सवाल। श्रीमान महेश ने 15% की हानि पर एक बस को 22,100 रुपया में खरीदा। 15% की हानि पर कितना में खरीदा? 22,100 रुपया में खरीदा। 15% लाभ चाहता है, 15% लाभ चाहता है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए उस बस का विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ निकालना है, मतलब 15% अगर लाभ चाहिए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बनाने के लिए तो इसको सिंपल सा तरीका से बना लेंगे, लेकिन इसको ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। 29,700, दूसरा ऑप्शन है 29,700, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है 29,700, पहला ऑप्शन क्या है 29,700, दूसरा ऑप्शन है 30,000 सॉरी, तीसरा ऑप्शन है 29,800, चौथा ऑप्शन है 29,900। तो इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 22,100 है, 15% हानि हुआ, 15% लाभ हुआ। पहले हानि में बेचा यानी 22,100 रुपया, 15% हानि में बेचा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। ठीक है, 3/20 कैसे निकाले? तो 15/100, 5 के 15, 20 बचे 100। ठीक है, अब हानि हुआ है तो घटा देते हैं इसमें से इसको, यानी 17/20। अब चूंकि 20 रुपया में था और 17 रुपया में यानी हानि हुआ, इसका मतलब उसको अगर हमको प्राइमरी पर लाना है तो बड़ा वाला से गुना करना पड़ेगा, 20/17। अब चूंकि 15% लाभ हुआ है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, और लाभ हुआ है यानी 23/20, तो कितना गुना हो जाएगा 23/20 से। ठीक है, ये गुना हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, इससे ही काट दीजिए, 17 से कटेगा, 17 एकम 17, और बच गया कितना 5, 17 तिया 51, 1300 आएगा, 1300 गुने 23। अब लास्ट में कितना आना चाहिए 9, 3 तिया 9, लास्ट में 9 कौन है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं है, कितना होगा आंसर ये होगा। ठीक है, लास्ट में 9 आना चाहिए ना, तो लास्ट में 9 आना, यही आ रहा है तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 21। ऐसे सवाल में अब इसको थोड़ा सा अगर समझना चाहे तो देखिए, 22,110 था, इसको थोड़ा कंसेप्चुअली आते हैं। 15% हानि पर पहले बेचा, इस हानि का मतलब हो गया 3/20। हानि हुआ है, हानि हुआ है मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, तो 20 में से 3 क्या था 17, अब बटा में 20, और अगर लाभ हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे, लाभ हुआ है 23/20। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। सवाल पे आते हैं। सवाल आपको सामने दिख रहा होगा। सवाल क्या कहता है कि एक आदमी है जो कहीं जा रहा है, जाने में x समय लग रहा है और आने में y समय लग रहा है, और ये समय कितना है 4.5 घंटा, मतलब 4 घंटा 30 मिनट, यानी 4.5 घंटा मतलब 9/2। ठीक है, वही आदमी अगर वो पैदल जा रहा है तो x दूरी लग रहा है, x घंटा समय लग रहा है, और पैदल आ भी रहा है तब भी उतना ही समय लग रहा है, और ये दोनों समय मिला के हो रहा है आपका कितना घंटा 5 घंटा 40 मिनट, यानी 5/60। कितना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 2 3 6 15/17, 17/3 कितना हो रहा है 17/3। ध्यान से देखिएगा 17/3, यानी कितना हो गया 2x बराबर 17/3। अब इस 2x बराबर 17/3 क्या हो गया, अब x का मान 17, अब बटा में 3 दूना 6। अब इसको इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 17/6, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 6, 27 माइनस 10 है 27 माइनस 17, 10/6 कितना आएगा 5/3। 5/3 का क्या मतलब हुआ, कितना समय होगा, तो समय निकालने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 20 3 60 यानी 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब कितना हो गया 1 घंटा 40 मिनट। कितना हो गया 1 घंटा 40 मिनट, और 1 घंटा 40 मिनट क्या हुआ सवारी से जाने में। अब सवारी से जाने में कितना 1 घंटा 40 मिनट, तो आने में भी 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 और 1 + 40 मिनट और फिर 1 + 40 मिनट, कितना हो जाएगा 2 80 मिनट। 80 को हम फिर घंटा में बदल देंगे तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा क्या हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, 3 घंटा क्या हो जाएगा 20 मिनट। तो सवाल में क्या था कि जाने और आने में लगा समय कितना हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है कि
ध्यान से देखिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में कि एक फ्लक्स में 2 छिद्र है। मान लीजिए कोई फ्लक्स है, ठीक है, थोड़ा अच्छा वाला बना देते हैं। एक फ्लक्स है, एक छिद्र इधर है और एक छिद्र इधर है। एक फ्लक्स में 2 छिद्र है। पहला छिद्र भरे फ्लक्स को 9 मिनट में, ये 9 मिनट में, और दूसरा फ्लक्स 16 मिनट में, 16 मिनट में खाली कर देता है। दोनों छिद्रों को समान दर से खाली करे तो दोनों छिद्र मिलकर भरे फ्लास्क को कितने समय में, कितने मिनट में खाली कर देंगे? ऑप्शन है 19/25, दूसरा ऑप्शन है 4×19/25, तीसरा ऑप्शन है 15×20/25 और चौथा ऑप्शन है 5×19/25। अभी ध्यान से देखिए, पहला क्या है, खाली करना है, ठीक है, 16 है और 9 है। आपने पढ़ा होगा ए कितना में खाली करना है, 9 में, दूसरा कर रहा है 16 में। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A×B + A+B। तो ए कितना है 9, बी कितना है 16, और दोनों को जोड़ देंगे तो 16 + 9, तो 9×16 बटा में कितना आ जाएगा, 9×16 और बटा में कितना आ जाएगा 25। ठीक है, कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो 16×9 144 और भाग दे दीजिए कितना से, 25 से। ठीक है, 16×9 144 और भाग कितना से दे देंगे, 25 से। अगर आप इसको डायरेक्टली निकाले तो 9 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। 9 और 16 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 9 और 16 का तो 16, ये और 9 और 144, यानी 144/25। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5×50×25, 150 तो लगेगा नहीं, बच जाएगा 19/25। तो ये हो जाएगा इतना घंटा, इतना मिनट। ठीक है, इतना में कट जाएगा।